शायद 2025 का सबसे हॉट फिटनेस टॉपिक हाँ ओजेम्पिक और मुंजारो है, ओह या जो आपकी ही दुनिया यानी कि Yes, डायबिटीज yes, की दुनिया से डायबिटीज निकला की है। दुनिया से निकला है हाँ पहले तो ये बताइए कि ओजेम्पिक मुंजारो से होता क्या है, ओके एंड एज अ डायबिटीज डॉक डू यू रिकमेंड इट फॉर वेट लॉस? ओके परफेक्ट है। ओजेम्पिक या फिर मुंजारो जो आप बोल रहे हो, ये पहले तो ओबेसिटी के लिए ऑफ लेबल प्रिस्क्रिप्शन है। ये ओजेम्पिक ये तो ड्रग का नाम नहीं है, ये तो ब्रांड नेम है। ओजेम्पिक में जो कंटेंट होता है दैट इज सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड मतलब ये जीएलपी एनालॉग है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये काम क्या करता है, आपका पेट में से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको वो डिले कर देता है, ताकि आपको फुलनेस आता है, आपको लगता है मेरा पेट जल्दी जल्दी भर गया। दूसरा, जीएलपी एनालॉग होने के कारण, जीएलपी हमारे शरीर में नेचुरली तैयार होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई आपका अभी पेट भर गया। मतलब हमें दो सेंसेशन होते हैं, मैंने खाना खाया और पेट भर गया। तो जीएलपी जैसे मेरे ब्रेन को जाएगा, मुझे लगेगा कि मेरा पेट भर गया। तो डायबिटीज़ के लिए, जिनका डायबिटीज़ और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो इमरजेंसी के लिए मैं डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी ये जब टेस्टिंग चल रहा था डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, ऐसा देखा गया 68 वीक्स तक अगर ये जीएलपी एनालॉग किसी को दिया जाता है तो उसका शुगर कंट्रोल बेटर आता है और उसका 14 से 15% वेट लॉस होता है। 14 to 15% ऑफ ओरिजिनल वेट। मतलब मानो कि किसी का 100 kg है तो उसका 14 महीने में कितना कम होगा, 14 से 15 kg वेट कम होगा। अभी यहाँ से एक्चुअली आगे शुरू होता है, मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कि नहीं करूँगा। इमरजेंसी के लिए जरूर मैं प्रिस्क्राइब करूँगा, लेकिन वेट लॉस के लिए मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ओजेम्पिक या फिर सेमाग्लूटाइड जो वजन कम करता है वो मसल को कम करेगा। आपके वेट लॉस के दो कंपोनेंट है, एक होता है फैट लॉस और दूसरा होता है मसल की स्ट्रेंथ बढ़ना। अभी अगर मेरा पेशेंट डायबिटिक है, ऑलरेडी उसको मैंने मेटफॉर्मिन दिया है, ऑलरेडी डायबिटीज़ की वजह से उसका मसल लॉस हुआ है, उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हुई है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसका और मसल लॉस हो जाए। ऐसा देखा गया है, जो भी ओजेम्पिक इतने समय तक लेते हैं 68 वीक्स तक, उनका जो भी वेट लॉस होता है उसमें से 30 to 40% मसल लॉस होता है। बहुत हानिकारक। मसल बहुत हानिकारक, मसल गवाया आपने। और वो चेहरे पे भी दिख जाता है, उसे कहते हैं ओजेम्पिक फेस। ओजेम्पिक फेस, क्योंकि दूसरा जो होता है वो फैट कम करता है, वो फैट भी कम करता है, लेकिन वो सब क्यूटेनस फैट कम करेगा। सब क्यूटेनस मतलब समझे, सब क्यूटेनस। सुमो आपने देखा, सुमो का होता है, वो सुमो को डायबिटीज़ नहीं होता है क्योंकि उनमें सब क्यूटेनस फैट बढ़ाया जाता है, वो अंदर से वो ये रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन लोगों में विसरल फैट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा वो उसको हाथ नहीं लगाता है। और दूसरा इसका और एक क्या है, जैसे हमें डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर होने के बाद बताया जाता है कि एक बार दवा लिया तो आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, जिस दिन दवा बंद करोगे उस दिन से आपका शुगर बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल है, जब तक ले रहे हो तब तक वो वेट लॉस आपका मेंटेन है। जिस दिन से छोड़ दिया 3 या 6 महीने में वो फिर से रिबाउंड हो जाता है। सर ये ना स्कूल, कॉलेजेस, टीनेजर्स चाइल्डहुड में दिखाई देता है। अक्सर आप देखते हो लड़कों में, जो लड़के थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा जो मोटे होते हैं, उनकी बॉडी ना लड़के जैसे नहीं रहती, थोड़ी वो फेमिनिन बॉडी बन जाती है कि बम बड़ा बन जाता है, हिप्स बड़े बन जाते हैं। यस नहीं हाँ, बट ये भी प्री डायबिटिक कंडीशन होती है? ये तो प्री डायबिटीज से ज़्यादा सीवियर है। क्या बात ये हार्मोनल डिसरप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल फूड के कंजम्पशन से जो एनिमल को जो हार्मोन्स दिए जाते हैं, ये क्लियरली लिंक्ड है, इसमें दिखाई दे रहा है, जिनमें चीज़ और चीज़ जैसी चीज़ें, पनीर या फिर जो सोर्स है एनिमल का, और ऐसा एनिमल जो बोलते हैं ना फैक्ट्री बेस एनिमल है, कि जो एनिमल की जो पैदाइश है उसके लिए की है, ये लोगों में ये काफ़ी है। ये बुलिमिया की तरफ लेके जाता है, इनको मतलब बार बार खाने के रहती है। इनको डायबिटीज़ तो बहुत बाद में डेवलप होता है। इनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकते हैं, उनका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं होता है और मानसिक समस्याओं से ये ज़्यादा है, और कोई भी हार्मोनल डिसरप्शन इसमें हो सकता है। यार मैं सोच रहा हूँ कि टीनेज में कैसे होता है ये सब। लाइक मैं भी मोटा था टीनेज में, बट थोड़ी तो अवेयरनेस थी कि यार कुछ मूवमेंट करना है, मार्शल आर्ट्स करने हैं। वो क्या हो रहा है कि बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं बिजी हूँ पूरे दिन तो मेरे मन में वो गिल्ट रहता है। वो साइकोलॉजी कैसे जाती है, देखो, मैं अगर मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे रहा हूँ तो मैं उनको क्या दे सकता हूँ? पिज़्ज़े। हाँ तो और मुझे मेरे काम में बिजी रखना है और उसको भी बिजी रखना है, तो मैं इसको मोबाइल भी दे रहा हूँ। माइंडफुल ईटिंग हमने सीखा ही नहीं, हम डिसरिस्पेक्ट करके खाना खा रहे हैं। और आज तो ऐसी अवस्था है, मोबाइल सामने नहीं तो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक दोस्त की एक कंडीशन थी, अभी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके एट एज 32, बट कॉलेज में ही जब मैं उनके घर जाता था ना, उनकी मम्मी बहुत स्वीट थी, बट जैसे हम घर में एंटर होते थे मम्मी पूछती थी मिल्क शेक लोगे, मैं कुछ मंगा लूँ?
और तभी मेरा थोड़ा वो वेट लॉस का माइंडसेट था, तो मैं पोलाइटली बोलता नहीं नहीं मम्मी पानी पी लूंगा, बट वो मेरा दोस्त खा लेता। हाँ दे दो, हाँ। दैट इज व्हाट कॉजेज दीज कंडीशंस। आपकी चॉइसेस की वजह से ही आपका वेट गेन या वेट लॉस होता है। जो भी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज जेनेटिक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। डायबिटीज इज ओनली 2% जेनेटिक, इट्स 98% इज एनवायरमेंट। कट्टर सच। हाँ, मतलब 2% ही। मेरे से तो जो आपके लाइफस्टाइल चॉइस, आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपके एजिंग में आप जो डिसाइड करते हैं, वहाँ से वो डायबिटीज का जीन पॉपअप होता है। अगर मेरा वेस्ट सर्कमफरेंस, मतलब यहाँ पे जो फैट होता है वो 34 इंचेस के आगे चला गया, और यहाँ पे भी हाथ लगा के देखना है, यहाँ पे अगर फैट मेरा ज़्यादा है तो मुझे डायबिटिक या फिर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि लीवर में या फिर पैनक्रियाज में अगर 2 मिलीग्राम या फिर उससे थोड़ा फैट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो मेरे इसमें डायबिटीज़ का जो मेरे जीन है उसको प्रकट कर सकता है। मतलब अगर आपकी वेस्ट की सर्कमफ्रेंस उससे हाँ, ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। आपके लिवर और पैनक्रियास में भी फैट डिपोजिशन है। और बीइंग इंडियन वी आर मोर प्रोन, ये एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। तो इसको साइंटिफिक परिभाषा में थ्रिप्टी जीन थ्योरी ऐसा भी बताया जाता है। और ये जो जीन्स है वो हमारे क्या बोल सकते हैं, जब हम आदिमानव ज़माने में थे वहाँ से स्टार्विंग के लिए हमारा शरीर जो बना था वो फास्टिंग के लिए और फूड प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन आज के इसमें क्या हो गया कि हम कभी भी खाना खा रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम फूड खाते ही रहते हैं। तो मेरे यहाँ पे अगर वेस्ट पे अगर फैट ज़्यादा है, इसका सिंपल मतलब क्या है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेरे शरीर में फैट या फिर फूड डाल रहा हूँ। तो ये मेटाबॉलिज्म जैसे डिस्टर्ब होगा, आपके यहाँ पे जो आपका डॉर्मेंट या फिर सोया हुआ जीन है वो डायबिटीज़ का हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है, और आगे जाके कैंसर का भी हो सकता है। उसको मैंने जगाया। इस पूरे पॉडकास्ट के पीछे इंटेंशन ये है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये पूरा पॉडकास्ट देखें, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं पर खुद के लिए भी, क्योंकि जेन ज़ी डायबिटीज भी एक रियलिटी बन चुकी है आज। दूसरी चीज़ ये है कि सर आई थिंक आप शायद 15th या 20th डॉक्टर है जो इस सीट पर आके सेम एडवाइस दे रहे हैं कि बेसिकली जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है वो सब आपके चॉइसेस से लिंक्ड है।